प्रकृति की किताब में कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने के लिए हमें सिर्फ आंखें नहीं, दिल भी खोलना पड़ता है। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे पंख जिनमें छुपा है रहस्य, रंग और एक ऐसा जादू जिसे देखकर समय थम जाए। ये है दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत पक्षी और हमारी यात्रा की शुरुआत होगी एक ऐसे पक्षी से जिसे देखना किसी दूसरे ग्रह के जीव को देखने जैसा है। नंबर 1, विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज। ये पक्षी इतना दुर्लभ है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इसकी लंबाई मात्र 16 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके रंग जैसे किसी कलाकार ने ब्रश से पेंट किया हो, फिर उसमें सूरज की किरणें कैद कर दी हो। इसका सिर चमकीले नीले रंग का, जिस पर काले पैटर्न प्राकृतिक टैटू जैसे दिखते हैं। पीठ अग्नि जैसी नारंगी, पंख गहरे काले लेकिन रोशनी में चमकते हरे, और सबसे रहस्यमय इसकी पूंछ के 2 घूमते हुए नीले सर्पिल, जैसे हवा में नाचते हुए कोई नीला रिबन। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज सिर्फ वेस्ट पापुआ और कुछ पास के द्वीपों पर पाया जाता है, मुख्य रूप से वेजियो और बतांता। ये घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है, अक्सर जमीन के करीब। दिलचस्प बात यह है कि ये पक्षी आसमान में बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, बल्कि अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय निचली शाखाओं और जंगल की जमीन के पास बिताता है। ये सुबह के शुरुआती घंटों में सबसे सक्रिय होता है, जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन कर आती है और उसके रंगों को और भी जादुई बना देती है। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज का सबसे प्रसिद्ध व्यवहार है इसका कॉर्टशिप डांस। नर पक्षी मादा को प्रभावित करने के लिए जंगल की जमीन को ध्यान से साफ करता है, पत्तियां, टहनियां, यहाँ तक कि पत्थर तक हटा देता है। फिर वो एक स्टेज बनाता है, बिल्कुल साफ गोल जगह जो उसका मंच होता है। इसके बाद वो अपनी पूंछ को घुमाते हुए, पंख फैलाकर और शरीर को अलग अलग कोणों पर घुमाकर ऐसे नाचता है जैसे किसी अदृश्य संगीत की ताल पर चल रहा हो। ये नृत्य सिर्फ सुंदरता का प्रदर्शन नहीं, ये ताकत, स्वास्थ्य और कला का मेल है। मादा पक्षी दूर से बैठकर देखती है, अगर उसे नृत्य पसंद आया तभी वो पास आती है, वरना वो उड़ जाती है और नर को फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। इसके पंखों के रंग पिगमेंट से नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल कलरेशन से बनते हैं, मतलब इसके पंख माइक्रोस्कोपिक संरचनाओं से बने हैं जो रोशनी को इस तरह तोड़ते हैं कि हमें अलग अलग चमकीले रंग दिखाई देते हैं। इसलिए धूप में इसके रंग और भी ज्यादा चमकते हैं, जैसे पक्षी के शरीर पर कोई ज्वेलरी जड़ी हो। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज सिर्फ पक्षी प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिकों और कलाकारों के लिए भी प्रेरणा है। इसकी तस्वीर खींचना बेहद मुश्किल है, न सिर्फ इसकी दुर्लभता के कारण बल्कि ये घने जंगल में कम रोशनी में तेजी से चलता है। कई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स इसे होली ग्रेल ऑफ बर्ड फोटोग्राफी कहते हैं। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो लगता है मानो प्रकृति ने अपनी कल्पना की सारी सीमाएं तोड़ दी हो। इसकी नीली खोपड़ी जैसी त्वचा, घुमावदार पूंछ और रंगों का संयोजन किसी एक नियम या पैटर्न में फिट नहीं बैठता। यही इसे रहस्यमय बनाता है। शायद सुंदरता की असली परिभाषा यही है कि उसे समझने के लिए तर्क की नहीं, दिल की जरूरत होती है, और विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज हमें यही सिखाता है। नंबर 2, रेस्प्लेंडेंट क्वेट्सल। इसका नाम ही सुनने में जादुई लगता है। रेस्प्लेंडेंट मतलब चमकदार और क्वेट्सल प्राचीनमय सभ्यता का पवित्र प्रतीक। कभी इसे देवताओं का संदेशवाहक माना जाता था और आज भी ग्वाटेमाला का राष्ट्रीय पक्षी है। इतना खास कि वहाँ की मुद्रा पर इसकी तस्वीर छपी होती है। इसकी लंबाई भले सिर्फ 36-40 सेंटीमीटर हो, लेकिन इसकी पूंछ 60 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबी हो सकती है, और वो पूंछ रेशम जैसी पन्नाहरे रंग में हवा में तैरती हुई। रेस्प्लेंडेंट क्वेट्सल केवल क्लाउड फॉरेस्ट में रहता है। ये वे जंगल होते हैं जो ऊंचाई पर लगभग 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और साल भर धुंध और नमी में डूबे रहते हैं। ये पक्षी मुख्य रूप से दक्षिणी मेक्सिको, ग्वाटेमाल, होंडुरास, कोस्टा रिका, पनामा में पाए जाते हैं। ये जंगल घने होते हैं जिसमें पेड़ों पर काई, लताएं और ऑर्किड जैसे फूल लटके रहते हैं। एक ऐसा माहौल जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुँचती है। रेस्प्लेंडेंट क्वेट्सल की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके रंग है। उसका सीना लाल मणिक जैसा, उसका सिर और पीठ हरे जो रोशनी के हिसाब से नीला, फिर हरा, फिर सुनहरा भी नजर आ सकता है। उसकी आंखें इतनी गहरी कि लगता है जैसे जंगल के सारे रहस्य उसमें समा गए हों। नर के लंबे बहते हुए पूंछ के पंख उसे हवा में तैरते हुए किसी दूसरे लोक के जीव जैसा बनाते हैं। जब ये उड़ता है तो लगता है जैसे बादलों में कोई रंगीन धारा बह रही हो। माया और एस्टेक सभ्यता में क्वेट्सल को स्वतंत्रता और देवत्व का प्रतीक माना जाता था। उनके अनुसार क्वेट्सल को कैद करना पाप था। अगर इसे पिंजरे में बंद किया जाए तो ये खुद को मार लेता है, इसीलिए इसे फ्रीडम स्पिरिट भी कहा जाता है। रेस्प्लेंडेंट क्वेट्सल ज्यादातर समय पेड़ों की ऊंचाई पर घने पत्तों में छुपा रहता है। ये मुख्य रूप से फलों पर निर्भर करता है, खासकर वाइल्ड एवोकाडो, जिसे ये पूरा निगल जाता है। फिर उसका बीज उड़ान भरते हुए कहीं और गिरा देता है। इस तरह ये जंगल के पेड़ों को फैलाने में भी मदद करता है। रेस्प्लेंडेंट क्वेट्सल हमेशा अपना घोंसला पेड़ों के प्राकृतिक खोखलों में बनाता है, अक्सर पुराने कठफोड़वा द्वारा बनाए गए छेद का इस्तेमाल करता है। मादा और नर दोनों अंडों को सेते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि नर अपनी लंबी पूंछ को सावधानी से मोड़कर खोखले में घुसता है ताकि वो टूटे नहीं। रेस्प्लेंडेंट क्वेट्सल सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि इंसानों की कल्पना, कला और विश्वास का हिस्सा है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग कोस्टा रिका और ग्वाटेमाला के जंगलों में आते हैं, लेकिन ये अनुभव
सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, क्योंकि क्वेट्सल की एक खास आदत है। ये तभी बाहर आता है जब जंगल में सुबह की पहली धुंध छंटती है और सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच नृत्य करती है। नंबर 3, मैंडरिन डक। एशिया के सबसे खूबसूरत जल पक्षियों में से एक मैंडरिन डक। कभी इसे जीवित इंद्रधनुष कहा गया तो कभी पानी का राजकुमार। ये पक्षी इतना आकर्षक है कि देखने वाला सोचता है, क्या ये सचमुच प्रकृति की रचना है या किसी कलाकार की पेंटिंग जीवित हो गई है। नर मैंडरिन डक अपने रंगों के कारण मशहूर है। चमकीला नारंगी, गहरा बैंगनी, चमचमाता हरा और सफेद धारियां, सब एक ही शरीर पर। इसकी आकृति इतनी परिपूर्ण लगती है कि मानो हर पंख को बारीकी से तराशा गया हो। मैंडरिन डक मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में पाया जाता है, चीन, जापान, रूस के सुदूर पूर्व और कोरिया में। हालांकि अब ये यूरोप और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में भी देखा जाता है, जहां इसे ऑर्नामेंटल बर्ड के रूप में लाया गया था। ये पक्षी आमतौर पर शांत झीलों, धीमी बहती नदियों और पेड़ों से घिरे वेटलैंड्स में रहता है। इनका घर पानी और पेड़ों का अनोखा संगम होता है। दिन में ये पानी में तैरते हैं और रात को पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर आराम करते हैं। चीन और जापान की संस्कृति में मैंडरिन डक्स को प्यार और वफादारी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये पक्षी जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। कहते हैं अगर आप मैंडरिन डक्स की जोड़ी देखें तो आपका प्रेम जीवन सुख में रहेगा। ये बहुत फुर्तीला तैराक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पेड़ों पर भी चढ़ सकता है, जो बत्तखों में बहुत दुर्लभ है। मैंडरिन डक का घोंसला पानी के पास पेड़ों के खोखलों में होता है, अक्सर 10 से 30 फीट ऊंचाई पर। मादा 9-12 अंडे देती है और लगभग 1 महीने तक उन्हें सेती है। मैंडरिन डक सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का नमूना नहीं, ये इंसानी भावनाओं का आईना है। पेंटिंग्स, साहित्य, कविता और यहाँ तक कि आधुनिक डिजाइन में भी इसकी छवि को प्यार, शांति और सामंजस्य के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, इंडियन पीफाउल। भारतीय उपमहाद्वीप की शान और भारत का राष्ट्रीय पक्षी इंडियन पीफाउल, जिसे आमतौर पर मोर कहा जाता है। अगर प्रकृति कभी किसी कलाकार की तरह काम करती है तो मोर उसका सबसे भव्य मास्टरपीस है। इसका शरीर गहरे नीले और हरे रंग का चमचमाता मिश्रण, उसकी पूंछ 200 से ज्यादा लंबे रत्न जैसे पंख जिनमें आंख जैसे पैटर्न है। जब ये पंख फैलाता है तो लगता है जैसे किसी ने इंद्रधनुष को एक गोलाकार रूप दे दिया हो। इंडियन पीफाउल मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये खुले जंगलों, खेतों, घास के मैदानों और यहाँ तक कि गांवों के आसपास भी आराम से रह लेता है। मोर एक अडेप्टेबल पक्षी है। ये पानी के पास रहना पसंद करता है, लेकिन पहाड़ी और सूखे इलाकों में भी देखा जा सकता है। नर मोर की सबसे बड़ी पहचान है उसकी लंबी पूंछ के पंख, जिसकी लंबाई उसके शरीर से भी कई गुना अधिक होती है। इन पंखों के सिरों पर बना आई स्पॉट पैटर्न नीला, हरा और सुनहरा सनलाइट में बदलते रंगों का खेल दिखाता है। मादा उतनी रंगीन नहीं होती, उसका रंग भूरा और हल्का हरा होता है ताकि वो घोंसले में छुप सके, लेकिन उसकी आंखें और शालीन चाल उतनी ही मोहक होती है। भारतीय संस्कृति में मोर को पवित्र माना जाता है। ये भगवान कृष्ण का प्रिय पक्षी है। उनके मुकुट में मोरपंख का विशेष स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मोर का संबंध देवी सरस्वती और कार्तिकेय से भी है। बौद्ध धर्म में मोर बुद्धिमत्ता और करुणा का प्रतीक है। राजाओं के महलों और दरबारों में मोर के पंख सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इसे सौंदर्य और गरिमा का प्रतीक माना जाता था। जब मानसून का मौसम आता है तो मोर का असली जादू शुरू होता है। नर अपने पंख फैलाकर मादा के सामने गोल गोल घूमता है। उसकी पूंछ हवा में कांपती है और धूप में रंग बदलती रहती है, हरा से नीला, नीला से सुनहरा। वो अपनी चोंच से हल्की सी आवाज निकालता है और पंखों को कंपन देकर मादा को लुभाने की कोशिश करता है। मादा ध्यान से देखती है, अगर प्रभावित हुई तो पास आकर नर को स्वीकार कर लेती है। दिन के समय ये समूह में घूमते हैं और रात में पेड़ों पर ऊंचाई में सोते हैं ताकि शिकारी उनसे दूर रहें। मादा 4-8 अंडे देती है और लगभग 28 दिन तक उन्हें सेती है। इस दौरान नर आसपास ही घूमता है, लेकिन अंडों की देखभाल में भाग नहीं लेता। उसका मुख्य काम मेटिंग सीजन में कई मादाओं को आकर्षित करना होता है। भारत में इसे कानूनी रूप से पूरी तरह संरक्षित किया गया है। इसे मारना या पकड़ना अपराध है। मोर ने सदियों से इंसानी कला, संगीत और साहित्य को प्रेरित किया है। कवियों ने इसकी चाल और रंगों पर कविताएं लिखी। चित्रकारों ने इसके पंखों के पैटर्न को अपनी पेंटिंग्स में उतारा और ग्रामीण भारत में मानसून में मोर का नृत्य एक शुभ संकेत माना जाता है। सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब उसमें शान और गरिमा हो। इंडियन पीफाउल प्रकृति का राजसी नर्तक जो हर बारिश के साथ एक नया उत्सव रचता है। नंबर 5, स्कारलेट मकॉ। दुनिया के सबसे रंगीन और आकर्षक तोतों में से एक स्कारलेट मकॉ। ये पक्षी अमेज़न और मध्य अमेरिका के जंगलों का चलता फिरता उत्सव है। उसके पंखों का लाल, पीला और नीला ऐसा लगता है जैसे किसी ने सूरज, आग और आसमान को एक साथ जोड़ दिया हो। लंबाई लगभग 80-90 सेंटीमीटर और पंख फैलाने पर 1 मीटर से ज्यादा। इसकी तेज मुड़ी हुई चोंच और गहरी आंखें इसके व्यक्तित्व में एक अलग ही करिश्मा जोड़ती है। ये मुख्य रूप से घने जंगल की ऊंची कैनोपी में रहता है।
लेकिन नदी किनारों और खुले जंगल क्षेत्रों में भी दिख सकता है। इसकी दुनिया हरी छतरी के ऊपर और भीतर दोनों है, जहाँ सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छन कर आती है और रंगों का नजारा और भी जादुई बना देती है। स्कारलेट मकॉ का शरीर मुख्य रूप से चमकदार लाल रंग का होता है, लेकिन इसके पंखों के बीच की पट्टियाँ पीली और नीली इसे ऐसा बना देती है जैसे ये किसी त्योहार का चलता फिरता झंडा हो। स्कारलेट मकॉ बेहद सामाजिक पक्षी है। ये अक्सर जोड़े में या 20-30 पक्षियों के झुंड में उड़ता है। इनकी जोड़ी जीवन भर साथ रहती है और एक दूसरे की पंखों की सफाई कर बॉन्ड मजबूत करती है। ये पक्षी बेहद वोकल होते हैं। उनकी आवाज तेज चीख जैसी होती है, जो डेंस जंगल में एक दूसरे को ढूंढने और खतरे की चेतावनी देने में मदद करती है। स्कारलेट मकॉ बीजों को दूर दूर तक फैलाकर जंगल के पुनर्जनन में अहम भूमिका निभाता है। ये जंगल के माली। स्कारलेट मकॉ आमतौर पर जीवन भर के लिए एक ही साथी चुनता है। प्रजनन मौसम में जोड़ी ऊंचे पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाती है। मादा 2-3 अंडे देती है, जिन्हें वो लगभग 1 महीने तक सेती है, जबकि नर खाना लाकर देता है और घोंसले की सुरक्षा करता है। IUCN ने इसे लीस्ट कंसर्न में रखा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये लुप्त प्राय हो चुका है। कोस्टारिका, पेरू और ब्राजील में इसके लिए ब्रीडिंग और रीइंट्रोडक्शन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हजारों सालों से स्कारलेट मकॉ दक्षिण अमेरिकी जनजातियों की कला और संस्कृति का हिस्सा है। इसके पंखों का इस्तेमाल पारंपरिक हेडड्रेस और धार्मिक समारोह में किया जाता था। आज भी ये पर्यटकों को अमेज़न के दिल में खींच लाता है। इसकी एक झलक देखने के लिए लोग हफ्तों की यात्रा करते हैं। स्कारलेट मकॉ तोतों में सबसे बुद्धिमान मानी जाती है। ये इंसानी आवाजों की नकल कर सकती है, समस्या सुलझा सकती है और अपने साथी या इंसान के साथ गहरा बंधन बना सकती है। जंगली में ये 40-50 साल तक जी सकती है, जबकि कैद में 70 साल से भी ज्यादा। कुछ रंग सिर्फ आँखों को नहीं, आत्मा को भी छू लेते हैं। स्कारलेट मकॉ जंगल का जीवित सूरज, जो हर उड़ान के साथ अमेज़न की कहानी सुनाता है। तो दोस्तों, ये थे 5 सबसे खूबसूरत पक्षी। आपको इनमें से कौन सा पक्षी पसंद आया, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।